हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान फिर से आपको इस ITN चैनल पे पाइथन के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। आज पाइथन के साथ लेक्चर में हम लोगों को जो सीखना है वो टॉपिक है क्लास एंड क्लास टाइप। क्लास क्या है और क्लास का वर्ग क्या होता है और क्लास के टाइप क्या है। हमने पिछले लेक्चर में आपसे बात किया था और एक डीप तरीके समझने की कोशिश किया था कि जो क्लास है और जो डाटा टाइप है दोनों में क्या समानताएं हैं, दोनों में क्या विभिन्नताएं हैं। सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज दोनों के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से समझने का प्रयास किया था। उसी के समझने के दरमियान हम लोगों ने सीखा था और ये बात बताया था कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डाटा टाइप कहने से बचेंगे। अगर डाटा टाइप कहने से बचेंगे तो आप वेरिएबल नेम कहने से बचेंगे। अगर डाटा टाइप कहेंगे तो वेरिएबल नेम कहना पड़ेगा। इसलिए हम लोग पूरे पाइथन के सीरीज में अब कोशिश करेंगे क्लास बोलेंगे। अगर क्लास बोलेंगे तो उसके समकक्ष में जो उसका लोकेटर होता है उसको हम लोग वेरिएबल ना बोल के ऑब्जेक्ट बोलेंगे। डाटा टाइप, वेरिएबल, क्लास, ऑब्जेक्ट दोनों का टैग बना लीजिए आप। फिर सुनिए, डाटा टाइप, वेरिएबल, वेरिएबल नेम, स्टैटिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्टैटिक डाटा टाइप्स वी कैन से दैट। फिर समझिए, क्लास, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नेम, डायनेमिक डाटा टाइप। अगर डाटा टाइप बोलेंगे तो वेरिएबल नेम बोलना पड़ेगा और अगर क्लास बोलेंगे तो ऑब्जेक्ट बोलना पड़ेगा। बेसिक सा डिफरेंस है, सिमिलरिटीज भी है, इनका आपस में बहुत टाई अप है। थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना आपके इस लेवल तक अभी मुश्किल है। अभी आपको जो जी में आए कहें बोल सकते हैं, लेकिन एक एरिया होता है जहां पे जाके आपको ऑब्जेक्ट और वेरिएबल नेम में डिफरेंस देना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट और वेरिएबल में डिफरेंशिएट होता है, मीनिंग दोनों का सेम है। समय बदला, चीजें बदली, स्मार्टनेस नहीं बदले तो हम लोग उसको नया नाम दिए। आइए, हम पहले से प्री राइट कर रखा हूं, आपको समझाने का प्रयास किया हूं, आपका वक्त न जाया हो इसलिए पहले से राइट कर देता हूं। आइए इसके अकॉर्डिंग बात को समझते हैं। क्लास वर्सेस क्लास टाइप। आज हम लोग क्लास और क्लास टाइप क्या होते हैं इसके बारे में लेक्चर पढ़ेंगे, इसलिए हेडिंग बनाया है। क्लास इज अ स्पेस क्रिएटर ऑन मेमोरी। मेमोरी पे जगह बनाने वाले का नाम क्लास होता है। वो अलग बात है कि आज की जनरेशन में पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जगह क्रिएट करने की जिम्मेदारी आप कांस्टेंट वैल्यू बता दो, ऑटोमेटिकली यह काम हमारा कंपाइलर जो एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एडवांस कंपाइलर है जिसे हम लोग सी पाइथन कंपाइलर कहते हैं, यह इतना स्मार्ट है कि आपको केवल कांस्टेंट देने की जरूरत है, वो जगह ऑटोमेटिकली क्रिएट कर लेगा। आपको क्लास बताने की जरूरत नहीं है, जबकि प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको डाटा टाइप बताना पड़ता था, फिर एक वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करना पड़ता था। आप बिना डाटा टाइप डिक्लेयर किए हुए आप किसी जगह को लोकेट नहीं कर सकते थे। आज के समय में ऐसा कुछ नहीं है। आप कांस्टेंट वैल्यू केवल दे दीजिए, ऑटोमेटिकली वो क्या कर लेगा, क्लास स्टैंड कर लेगा। सेंसिटिव है। जैसे आज के समय में आप स्मार्ट हो गए हैं, जरा सोच के बताइए, कोई मेल कहे, फीमेल कहे, चाहे फीमेल कहे, मैंने 3 तरह की कांस्टेंट नेम लिया है, मेल, फीमेल, फीमेल। आप तुरंत उसका क्लास समझ गए होंगे। कौन सा क्लास है? ह्यूमन क्लास है। हमने कहा आम, केला, संतरा, सेब, मैंने 4 कांस्टेंट बोला है, आप उसका क्लास ऑटोमेटिक सेंस कर गए होंगे। जी हां, फल। मैंने तोता, कौवा, कोयल, कबूतर, मोर, ये कुछ वर्ड बोल रहा हूं, कांस्टेंट बोल रहा हूं। आई होप आप सब लोग सेंस कर लिए होंगे इसका क्लास। जी हां, ये सब चिड़िया है। शेर, हाथी, लोमड़ी, ये सब जंगली जानवर है, वाइल्ड एनिमल है, दिस इज अ क्लास ऑफ वाइल्ड एनिमल। मछली, मेढक, जली जीव है। मतलब आप कांस्टेंट को देख के कैसे अच्छे समझ जाए क्लास। यू आर ऑल्सो वेरी स्मार्ट। दीज टाइप्स, इसी तरह एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज
पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो आपका कंपाइलर भी मोर सेंसिटिव हो गया है, कांस्टेंट को देखकर वो उसकी क्लास समझ लेता है, उसकी क्लास क्या है। आई होप आपको समझ में आया होगा कांस्टेंट और क्लास। तो ये स्पेस क्रिएटर होता है। आगे, इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, क्लास इज अ स्पेस क्रिएटर ऑन मेमोरी। क्लास एक स्पेस क्रिएटर होता है। अलग बात है बिना क्लास के नाम दिए ये समझ जाता है और क्लास बन जाता है। इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। उस जगह को क्या कहेंगे जो बनेगा, क्रिएट होगा, कहां पे, ऑन मेमोरी पे। मेमोरी पर जो जगह बनेगा उसे ऑब्जेक्ट कहेंगे। किसके द्वारा बनेगा, कौन बनाएगा, क्लास बनाएगा। क्लास ही एक जगह लोकेट करता है, कहां पे, मेमोरी पे। अलग अलग प्रकार की क्लास होती हैं, वो अलग अलग तरीके के जगह कंज्यूम करते हैं। जैसे का एग्जांपल समझ लें, फिर आगे बताओ, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे आप। जैसे आप यूं समझे कि एक नाम मैं दूं, आपको अगर पानी पिलाना हो, सपोज दैट, और वो कोई जानवर हो, जानवर में विशाल जानवर हो, जंगली जानवर हो, हाथी की बात कर ले, थोड़ा सा बड़ा जानवर लेता हूं, और आप एक ह्यूमन के किसी कांस्टेंट को पानी पिलाने की बात सोच रहे हो, मेल फीमेल फीमेल, जरा बताइए आपको पानी की जो औसत मात्रा है वो कैसे पता चल जाती है कि कितना पिलाना है। आप मेल फीमेल फीमेल को ग्लास में ले जाएंगे, बहुत ज्यादा ले जाएंगे तो पूरा जग लेके जाएंगे, बाल्टी लेके तो जाएंगे नहीं, ड्रम लेके तो जाएंगे नहीं। लेकिन जब हाथी आता है और उसकी पानी की औसत मात्रा तो आपके दिमाग में कुछ छाती है, तो क्या छाती है, ग्लास, जग? बिल्कुल नहीं, बड़ा टैंक। तो जैसे आपका सेंस समझ रहा है कि अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग मेमोरी लोकेट होता है, उसी तरह से हमारा सी पाइथन कंपाइलर भी एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंपाइलर है। उसे पता है कि हमें कौन से क्लास के लिए कितना जगह एलोकेट करना है। ठीक है, आगे चलें। द ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाइड बाई अ नेम, जो जगह होती है, ऑब्जेक्ट जब भी बोलूंगा तो ऑब्जेक्ट मींस प्लेस, कहां का, मेमोरी का। अब कोई जगह होगी तो उसका एक नाम भी तो होगा। जगह हो और नाम ना हो तो आप सर्च कैसे करोगे? अगर देखा जाए तो हम लोग इस समय इंटरनेट की दुनिया पे हैं। हमारा लेक्चर कहां, इंटरनेट दुनिया पे है, ये जगह है। लेकिन क्या इसका आईटी हैंड चैनल अगर नहीं होता तो क्या आप इसको फाइंड आउट कर सकते थे, या मैं आप तक पहुंच सकता था? क्या खोजना मुश्किल नहीं था? बिल्कुल था। प्लेस एक अलग चीज है, लेकिन प्लेस को आइडेंटिफाइड करने के लिए एक नाम होना चाहिए। जैसे इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज नाम से जाना जाता है, लखनऊ, बनारस, भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, चीन, नेपाल, ये मैं जितना नाम ले रहा हूं ये जगह है, लेकिन जो ले रहा हूं वो जगह का नाम है। मैं जगह नहीं ले रहा हूं, जगह का नाम ले रहा हूं, लेकिन इस नाम से एक पहचान है, एक लोकेशन एरियाज है। वैसे ऑब्जेक्ट इज अ प्लेस, नथिंग एल्स। बस वो प्लेस पृथ्वी का ना हो के आपके रैम का है। प्लेस को आइडेंटिफाइड करने के लिए एक नाम होना चाहिए, उसी का नाम होता है प्लेस आइडेंटिफायर, या प्लेस आइडेंटिफायर ना कह के हम लोग ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर कहते हैं, या फिर हम लोग उसे ऑब्जेक्ट नेम कहते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। फिर से एक बार मैं क्रिएट कर दूं, कुछ बातें हो गई थी बीच में जिसमें मिसमैच हो गया होगा। क्लास इज अ स्पेस क्रिएटर ऑन मेमोरी, एक स्पेस क्रिएटर है जो जगह क्रिएट करता है, कहां पे, मेमोरी पे करता है। इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, और उस प्लेस को ऑब्जेक्ट कहते हैं, और ब्रैकेट में जरूर बताया है कि ऑब्जेक्ट मतलब होता है प्लेस ऑफ मेमोरी, नथिंग एल्स। नहीं दिमाग में कुछ और हो। अगर आपको ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नेम में लेके डाउट है तो मेरे लेक्चर में जरूर जाइए, वहां पर मैं डीप तरीके से ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट नेम में क्या डिफरेंस है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूं। चले, द ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाइड बाय अ नेम इज कॉल्ड आइडेंटिफायर और ऑब्जेक्ट नेम।
उसी प्लेस को पहचान के लिए एक नाम देना ऑब्जेक्ट नेम कहलाएगा, या उसी को कुछ लोग आइडेंटिफायर कहते हैं। क्लास इज अ मॉडर्न नेम ऑफ डाटा टाइप। चलिए एक बात क्लियर आप समझ लीजिए, ये जो क्लास है ना, जिसे हम लोग क्लास टाइप भी आप बोल देते हैं कुछ लोग, आज का क्लास टाइप जो उसे हम कल डाटा टाइप कहते थे, आज उसे हम क्लास टाइप कह रहे हैं। मतलब कल का जो डाटा टाइप टर्म था, आज के टाइम का वो क्लास टाइप के नाम से जाना जाता है, और कुछ भी नहीं अंतर है। और जब आप क्लास टाइप बोला जाएगा तो इसका मतलब है कि उसका जो प्लेस होगा उसको हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट। कल के समय में डाटा टाइप होता था तो उसके रेफरेंस में हमें वेरिएबल बोला जाता था। क्लास टाइप के समय में हम उसे ऑब्जेक्ट बोलेंगे। सर आप कहना चाहते हैं कि डाटा टाइप इज अ स्पेस क्रिएटर ऑन मेमोरी? यस। अगर हम प्रीवियस क्लास में पढ़ा रहे होते, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा रहे होते, सपोज दैट हम लोग C++ के जमाने की बात कर रहे होते, तो वहां पर ये कंटेंट लिखा होता कि डाटा टाइप इज अ स्पेस क्रिएटर ऑन मेमोरी। डाटा टाइप एक जगह बनाने वाला होता, निर्माता होता है मेमोरी पर। और क्या लिखता? इज कॉल्ड, और उस मेमोरी प्लेस को हम लोग कहते हैं वेरिएबल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं उस समय? वेरिएबल कहते हैं। कब? जब यहां क्लास नहीं बल्कि क्या हम लोग लिखते? डाटा टाइप लिखा होता। शायद ये लाइन आपको क्लियर समझ में आ गई। प्रीवियस टाइम में डाटा टाइप इज अ स्पेस क्रिएटर ऑन मेमोरी इज कॉल्ड वेरिएबल प्लेस ऑफ मेमोरी। आज के समय में, आज के लेक्चर में मैं आपको बता रहा हूं कि क्लास इज अ स्पेस क्रिएटर ऑन मेमोरी इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, मतलब प्लेस ऑफ मेमोरी। ठीक है। द ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाइड बाय अ नेम इज, अब यहां पे आप वेरिएबल कह दीजिए। द वेरिएबल आइडेंटिफाइड बाय अ नेम इज, यहां पर कॉल्ड आइडेंटिफायर, उसे भी आइडेंटिफायर कहते थे, और ऑब्जेक्ट नेम या वेरिएबल नेम। अब डाटा टाइप के अकॉर्डिंग बोलोगे तो वेरिएबल नेम बोलोगे, और अगर आप क्लास के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो, बता रहे हो, तो इसको हम लोग ऑब्जेक्ट नेम बोलेंगे। और हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्लास और ऑब्जेक्ट भी बोलेंगे, इसीलिए बार बार मैं इसे ऑब्जेक्ट नेम बोल रहा हूं। आगे आइए। क्लास टाइप इज अ मॉडर्न नेम ऑफ डाटा टाइप। जो डाटा टाइप टर्म हुआ करता था, वो आज के मॉडर्न टाइम में क्लास टाइप के नाम से हम बोल रहे हैं। क्लास कैन बी टू टाइप्स। सर डाटा टाइप इज आल्सो टू टाइप? यस। क्लास दो टाइप के होते हैं, डाटा टाइप भी दो प्रकार के हो सकते हैं। प्री डिफाइंड क्लास टाइप या प्री डिफाइंड डाटा टाइप, एंड यूजर डिफाइंड क्लास टाइप मींस यूजर डिफाइंड क्लास टाइप, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। तो क्लास दो टाइप के हो सकते हैं, एक प्री डिफाइंड पहले से बने बनाए, और एक यूजर डिफाइंड। मैं आप दोनों टर्म को एक्सप्लेन कर दूं। प्री डिफाइंड का क्या मतलब होता है, यूजर डिफाइंड का क्या मतलब होता है, जरा सोच के बताइए। भगवान ने या ईश्वर ने या नेचर ने, जो भी आप नाम देते हैं उसे, उन्होंने मानव बनाया था या मेल फीमेल फीमेल? नाम किसने दिया? ये हम लोगों ने दिया। चलो मानता हूं मेल फीमेल तीनों नेचर ने बनाया, लेकिन कुछ क्लास हैं जो खुद आपने डिराइव किया। जरा फेस्टिवल बताइए, फेस्टिवल क्या एक क्लास है? यस, फेस्टिवल इज अ क्लास। सर कांस्टेंट वैल्यू बताइए। ईद, होली, क्रिसमस, ओणम, ये जितने भी मैं नाम ले रहा हूं, कांस्टेंट वैल्यू है। किसके क्लास के? फेस्टिवल क्लास के। त्योहार है सर। ये किसने बनाया? नेचुरल ने बनाया, नेचर ने बनाया, हमने बनाया? जी हां, ये आपने बनाया। जो हमने बनाया, तो इसका मतलब हमने रूल्स भी बनाए होंगे उसके, कि दीपावली में दीपक का त्योहार है, दीपक जलाना है। होली के त्योहार में हमें रंग और खुशियां मनाना है। ईद में आप दूसरे में भाईचारे का व्यवहार रखना है, आपस में मेल जोल करना है। क्रिसमस में सेंटा क्लॉज और बच्चों को गिफ्ट देने हैं, खुशियां बांटनी है, लोगों में ज्यादा से ज्यादा हेल्प नेचर करना है। ये सब क्या है? ये रूल्स है। और ये प्री डिफाइंड या यूजर डिफाइंड? ये यूजर डिफाइंड है, हम लोगों ने क्रिएट किया इस जहां में आके। और प्री डिफाइंड में क्या है क्लास? सर चिड़िया, सर फल, सर ह्यूमन, एंड बहुत सारे क्लास यूजर डिफाइंड नहीं है, प्री डिफाइंड है। और कुछ है जो प्री डिफाइंड है, और कुछ है यूजर डिफाइंड बन सकते हैं। ये सब्जेक्ट क्या है?
हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, कंप्यूटर, ये भी एक क्लास ही तो है। सब्जेक्ट इज अ क्लास, बट दिस इज अ यूजर डिफाइंड, नॉट प्री डिफाइंड। हाँ, आज आप पैदा हुए होंगे तो आप इसी को क्या कह सकते हो, जरा सोच के बताइए। चाहे फेस्टिवल का नाम ले रहा हूं और चाहे मैं सब्जेक्ट का नाम ले रहा हूं, दोनों एग्जाम्पल में अगर आज हम लोग पैदा हुए हैं तो मेरे लिए भी ये क्या हो गया, प्री डिफाइंड है। यूजर डिफाइंड तो आप बना सकते हो। आज कोई एक नया फेस्टिवल तैयार कर सकते हैं और उसको यहीं पर सेव करके चले जाइए, वो कल आने वाले पर्सन के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए वो प्री डिफाइंड बन के रह जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आया है। ठीक उसी तरह से हम क्लास दो प्रकार के होते हैं, पहले से बने बनाए क्लास होंगे जो पाइथन के लाइब्रेरी में पहले से सेव है, और कुछ क्लास हैं जो हम खुद बनाएंगे और उसे हम लोग कहेंगे प्री डिफाइंड क्लास। क्लास कितने टाइप के होते हैं वो लेक्चर हम एक अलग वीडियो में लेके आते हैं जिससे आपको समझ में आए अच्छे से, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसी में पार्टिसिपेट कर देता हूं जिससे आपका ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से बनता है। दो लेक्चर में पता नहीं अगला लेक्चर आप समझे ना देख पाए तो ये आपका कंसेप्ट अधूरा रह जाएगा। मैं इस लेक्चर के आगे कंटिन्यू करना चाहता हूं क्लास के बारे में। अच्छा, क्लास, वीएस क्लास टाइप, डाटा टाइप, वीएस डाटा टाइप एक ही चीज है। जैसे प्री डिफाइंड क्लास और यूजर डिफाइंड क्लास है, वैसे पहले प्रीवियस टाइप में ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्री डिफाइंड क्लास टाइप, प्री डिफाइंड डाटा टाइप और यूजर डिफाइंड डाटा टाइप होते हैं। हम बात करेंगे कितने प्रकार के क्लास टाइप होते हैं, हम जो बात करेंगे पाइथन की कोडिंग करेंगे। आइए इरेज करता हूं, आपको बात समझ में आया होगा तो। अब हम बात करें क्लास टाइप, इसी में कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप अगर नहीं देख पाएंगे तो ये आपका अधूरा हो जाएगा, बात कंसेप्ट पूरा नहीं हो पाएगा। आए तो दो प्रकार के क्लास टाइप हैं, एक आप कह रहे हो सर प्री डिफाइंड क्लास टाइप और दूसरा आप कहोगे यूजर डिफाइंड क्लास टाइप। जब मैं यूजर कह रहा हूं तो कौन सी यूजर की बात कर रहा हूं, मैं यूजर में प्रोग्रामर यूजर की बात कर रहा हूं, क्योंकि यूजर तीन प्रकार के होते हैं, प्रोफेशनल यूजर, नेटिव यूजर एंड प्रोग्रामर। अगर आपको यूजर के बारे में जानकारी लेना हो तो इसी डिस्कशन लिस्ट में यूजर के बारे में बहुत डीप तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, आप एक बार जरूर देख लीजिएगा आप कौन से टाइप के यूजर हैं। चले, प्री डिफाइंड क्लास टाइप एंड यूजर डिफाइंड क्लास टाइप। ये जो प्री डिफाइंड क्लास टाइप होते हैं ये आपके पहले तो हम लोग प्री डिफाइंड डाटा टाइप में न्यूमेरिक डाटा टाइप बात करेंगे। न्यूमेरिक डाटा टाइप नहीं, क्लास टाइप। बार बार ये क्लास टाइप डाटा टाइप में कंफ्यूजन आपको हो जाता है। न्यूमेरिक क्लास टाइप, उसके बाद दूसरा है सीक्वेंस क्लास टाइप, तीसरा है सेट क्लास टाइप, चौथा है डिक्शनरी क्लास टाइप। सर यूजर डिफाइंड क्लास टाइप क्या है, ये हम बाद में पढ़ेंगे, और इस चीज को पढ़ने के लिए अगर आप यूजर डिफाइंड क्लास टाइप पढ़ेंगे तो उसमें खुद क्लास नाम का ही एक क्लास टाइप होता है, और जब हम क्लास टाइप के क्लास टाइप को सीखेंगे बनाना तो हम उसे एडवांस पाइथन का नाम देते हैं। और अगर आप यहां तक सीखते हैं, प्री डिफाइंड क्लास टाइप को सीखते हैं, तो उसे कोर पाइथन कहते हैं। हम पहले कोर पाइथन सीखेंगे, उसके बाद हम सीखेंगे यूजर डिफाइंड क्लास टाइप। ठीक है, तो आई होप प्री डिफाइंड क्लास टाइप, यूजर डिफाइंड क्लास टाइप आपको समझ में आया होगा। मैं और थोड़ा सा एक चीज एक्सप्लेन कर दूं, हम लोग यूजर डिफाइंड क्लास टाइप नहीं पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं। होते दो प्रकार के हैं, आप देख पा रहे हैं, न्यूमेरिक क्लास टाइप, सीक्वेंस क्लास टाइप, सेट क्लास टाइप एंड डिक्शनरी क्लास टाइप। मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि ये जो
प्री डिफाइंड क्लास टाइप हैं, ये 4 तो कह सकते हो, चाहे तो इसको 2 टाइप में और आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। बोलने को आप बोल देंगे आप इसे, लेकिन आप चाहें तो प्री डिफाइंड क्लास टाइप भी 2 टाइप के होते हैं। एक न्यूमेरिक क्लास टाइप, न्यूमेरिक क्या कहते हैं इसे, प्री डिफाइंड क्लास टाइप कह देते हैं। फंडामेंटल कहें, फंडामेंटल क्लास टाइप, इसी को हम लोग बिल्ट इन भी कहते हैं, बिल्ट इन क्लास टाइप। इसे स्कॉलर क्लास टाइप के नाम से भी जानते हैं। कुछ लोग इसी को फंडामेंटल डाटा टाइप, इसी को बिल्ट इन डाटा टाइप, स्कैलर डाटा टाइप और प्री डिफाइंड डाटा टाइप तो है ही। और दूसरा जो होता है वो डेराइव्ड क्लास टाइप। प्री डिफाइंड को हम लोग प्री डिफाइंड डाटा टाइप को हम लोग प्राइमरी डाटा टाइप के नाम से जानते हैं, यही आप समझ लें। फंडामेंटल कहें क्लास टाइप, बिल्ट इन क्लास टाइप, स्कैलर क्लास टाइप या तो प्राइमरी क्लास टाइप। प्राइमरी क्लास टाइप की मदद से एक और क्लास आप बनाते हैं जिसे हम लोग डिराइव्ड क्लास टाइप कहते हैं, और डिराइव्ड क्लास टाइप प्राइमरी की मदद से ही बनाया जाता है। तो ये डिराइव्ड क्लास टाइप क्या है? डिराइव्ड क्लास टाइप में 3 प्रकार के आते हैं। एक तो सीक्वेंस क्लास टाइप, सीक्वेंस क्लास टाइप देखेंगे हम लोग। दूसरा होता है सेट क्लास टाइप, और तीसरा होता है आपका डिक्शनरी। तो आप यहां से समझ सकते हैं, ये जो पहला है न्यूमेरिक क्लास टाइप, इसी को ही हम लोग फंडामेंटल, इसी को ही हम लोग बिल्ट इन, इसी को ही हम लोग प्राइमरी कहेंगे। ये जो 3 है इनको हम लोग डिराइव्ड डाटा टाइप, डिराइव्ड डाटा टाइप जो पहले कहा करते थे हम डिराइव्ड क्लास टाइप कहेंगे। ये इन तीनों को इन्हीं की मदद से बनाया जाता है, इसलिए हम लोग पहले न्यूमेरिक क्लास टाइप को पढ़ेंगे। न्यूमेरिक क्लास टाइप में आते क्या क्या हैं? न्यूमेरिक क्लास टाइप में इंट आएगा, फ्लोट होगा, आपका कॉम्प्लेक्स होगा, और क्या होगा यहां पे? इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, नन एंड बूल। ये 5 प्रकार के ऐसे 1 2 3 4 5, ये 5 टाइप वो क्लास टाइप हैं जिन्हें हम प्राइमरी क्लास टाइप, डिराइव्ड क्लास टाइप, बिल्ट इन क्लास टाइप कह सकते हैं। और इन्हीं की मदद से ये जो सीक्वेंस है, सेट है और डिक्शनरी क्लास टाइप है, इनको निर्मित किया जाता है। इसीलिए इनको हम लोग डिराइव्ड क्लास टाइप का नाम देते हैं। तो आपने देखा प्राइमरी क्लास टाइप एंड दूसरा है डिराइव्ड क्लास टाइप और तीसरा है यूजर डिफाइंड क्लास टाइप। अब मैं आपको तीनों को एक साथ लिख कर एक्सप्लेन कर दूंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ध्यान से समझिए कि ये जो क्लास टाइप है ये 3 हो सकते हैं। ध्यान समझिएगा। पहला है प्राइमरी, इसी को कहते हैं फंडामेंटल, इसी को कहते हैं बिल्ट इन, इसी को कहते हैं स्कैलर। ये है आपका एक डाटा टाइप। इसे क्लास टाइप भी कह सकते हैं, प्रीवियस टाइम इसे डाटा टाइप कहते थे। तो इधर मैं लिख दे रहा हूं, आपके कंफ्यूजन ना हो। प्राइमरी डाटा टाइप इसी को कहा जाता था। अब यहां प्राइमरी क्लास टाइप कह रहे हैं, बस मेरे पास जगह नहीं है तो मैं आपको एक्सप्लेन यही कह देता हूं, इसे क्लास टाइप कहेंगे। और दूसरा जो टाइप होता है, हम प्रीवियस ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिराइव्ड डाटा टाइप कहते थे, यहां हम लोग बोलेंगे इसी को डिराइव्ड क्लास टाइप।
और जो तीसरा होता है वो यूजर डिफाइंड क्लास टाइप, और यहां भी हम लोग इसको बोलते हैं यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। तो प्रीवियस लेक्चर में जो प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डाटा टाइप थे उनको 3 टाइप में बांटे गए थे, प्राइमरी डाटा टाइप, डिराइव्ड डाटा टाइप एंड तीसरा था यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। यहां पर भी क्लास आ गया है, मैंने कहा दोनों सेम चीज है, तो हम इसे पहले वाले को प्राइमरी क्लास टाइप या फंडामेंटल क्लास टाइप या बिल्ट इन क्लास टाइप या स्केलर क्लास टाइप कहेंगे। इन क्लास टाइप की मदद से हम कुछ डिराइव्ड करेंगे अलग प्रकार के क्लास टाइप, जिसे हम लोग डिराइव्ड क्लास टाइप कहते हैं, और फिर यूजर डिफाइंड क्लास टाइप की बात करेंगे। ये जो डिराइव्ड क्लास टाइप है इसके अंदर 3 प्रकार की चीजें हम लोग देखेंगे क्लास होते हैं। एक तो सीक्वेंस क्लास टाइप आएगा इसमें, जो दूसरा होता है उसे हम लोग बोलेंगे सेट क्लास टाइप, और जो तीसरा होता है इसे बोलेंगे डिक्शनरी क्लास टाइप। यूजर डिफाइंड में अपने आप में खुद क्लास आता है, इसको हम लोग एडवांस पाइथन के अंतर्गत पढ़ेंगे, तो इसको अभी आपको देखने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको बात समझ में आया होगा। हम चाहें तो क्लास टाइप को साधारणतः 2 टाइप में बांट सकते हैं, प्री डिफाइंड क्लास टाइप एंड यूजर डिफाइंड क्लास टाइप। और थोड़ा डीप में जाएं और कहना चाहूं तो मैं कह सकता हूं 3 टाइप में बांट सकता हूं, प्राइमरी क्लास टाइप, डिराइव्ड क्लास टाइप, यूजर डिफाइंड क्लास टाइप। यूजर डिफाइंड क्लास टाइप हम लोग कोर पाइथन में नहीं पढ़ेंगे, उसके लिए अलग से एक टॉपिक आएगा। जब ये कोर पाइथन कंप्लीट हो जाएगा उसे एडवांस पाइथन कहते हैं, जिसमें क्लास नाम का ही क्लास डिक्लेयर करके उसमें ऊप्स प्रोग्रामिंग एक फीचर्स होता है, हम उसकी बात पूरी करेंगे। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आया होगा और क्लियर हो पाया होगा क्लास और क्लास टाइप। फिर से मैं आखिरी शब्द के साथ इसको एक्सप्लेन करूंगा। इसी को प्रीवियस टाइम में हम डाटा टाइप और डाटा टाइप के भी टाइप होते थे, हम ये पढ़ा करते थे, और आज के समय में इसी को क्लास और क्लास टाइप पढ़ा करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और अगर आप चैनल में पहली बार आए हुए तो इसी ठीक जैसी डीप तरीके से प्रीवियस लेक्चर में भी बहुत सारी बातें को एक्सप्लेन किया गया अलग अलग लेक्चर में अलग अलग टॉपिक में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और हर वीडियोस को आप आने वाले अपलोडेड वीडियो को देखते रहें, और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। थैंक यू सो मच। मीट नेक्स्ट लेक्चर इन पाइथन ट्यूटोरियल। थैंक यू सो मच।